जय जिनेन्द्र, जय सनातन धर्म की। अभी हम पिछले कुछ घंटों से यहां बैठ करके बहुत सारी हमने परिचर्चाओं को सुना है। बात आती है व्हाट नेक्स्ट, क्या करें, यहां से बाहर जाके क्या करें। अगर समझाने से कोई चीज समझ आती तो रावण को भी तो आ जाती, दुर्योधन को भी आ जाती। क्यों महाभारत होती, क्यों रामायण होती? अगर हम अपनी सबसे कीमती चीज को तिजोरी में रखते हैं तो परमात्मा अपने रहस्य को तिजोरी में नहीं रखेगा, वो खुले में छोड़ देगा। कोई भी आओ, उठाओ, चलते बनो। ऐसा नहीं होता है। इस धरती का मूल सनातन है। सनातन की छाया धर्म है। सनातन वहां से शुरू होता है जब हम जीव पैदा भी नहीं हुए थे, ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं थे। सनातन वहां से शुरू होता है। इसलिए कहा जाता है कि सनातन आदि है, वर्तमान में भी और अनंत काल तक रहेगा। आज के प्रेजेंट समय में सनातन हमारे लिए कैसे फायदेमंद है? अगर सनातन सर्वव्यापक है तो हमें क्यों नहीं पता? और हमें नहीं पता, जिनको पता है उन्होंने हमें बताया क्यों नहीं? तो इस सिद्धांत को समझ लीजिए, ये दुनिया सिद्धांत पर चलती है, विचारधाराओं पर या विचारों पर नहीं चलती है। उस ईश्वर ने एक मैकेनिज्म बनाया है, उस मैकेनिज्म को एक्टिव किया है, और एक्टिव करने के बाद वो मैकेनिज्म अनंत काल तक इसी तरह से काम करता रहेगा। और एक समय ऐसा आता है जब उसके अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन होता है, उस मैकेनिज्म के अंदर। उसे युग परिवर्तन कहते हैं। वर्तमान का समय वही युग परिवर्तन का समय है। आप मेरी बात पर विश्वास इसलिए मत करना कि मैं कह रहा हूं, मैं आपको एविडेंस दूंगा, साइंस के आधार पर भी दूंगा, मैथमेटिक्स के आधार पर भी दूंगा, अध्यात्म के आधार पर भी दूंगा, आपकी भावनाओं के आधार पर भी दूंगा। उस कसौटी को परखना कहीं पर भी, अगर कहीं भी गलत साबित हो तो मुझे कहना। आपने सुना है शून्य का आविष्कार किसने किया? आर्यभट्ट ने किया। एक का आविष्कार किसने किया? दो का आविष्कार किसने किया? तीन का आविष्कार किसने किया? गणित का आविष्कार किसने किया? सिंगल डिजिट 1 से 9 क्यों होते हैं? 7 नंबर 7 हमारे जीवन में इतना महत्वपूर्ण क्यों है? शरीर में 7 ऊर्जा चक्र हैं, रेनबो में 7 कलर्स हैं, शादी में 7 फेरे लेते हैं, 7 ओशियन हैं, वीक में 7 डेज हैं, सप्तऋषि मंडल हैं। हर जगह 7 क्यों है? सिंगल डिजिट 9 क्यों है? कोई मजाक तो नहीं हो रही होगी? निकोला टेस्ला 369 के फिगर को समझता समझता इस दुनिया से चला गया, लेकिन उसे 369 का मैजिक समझ नहीं आया, ये है क्या? हमारे यहां पर एक सज्जन थे जो मोटिवेशनल स्पीकर भी थे, शायद अभी वो चले गए। वो क्वांटम फिजिक्स की बात कर रहे थे। हमारे सनातन के अंदर वो विज्ञान है जो आज के विज्ञान को उसकी असली हैसियत दिखा सकता है कि तुम्हारा आज का विज्ञान राई का दाना है और सनातन का विज्ञान हिमालय है। इस संसार में किसी भी जीव की उत्पत्ति होती है, कोई भी रचना हुई है, तो वो अणु से हुई है। ये बात सैद्धांतिक है, इसमें कोई गलत तो नहीं है। इसके विकास का क्रम भी अलग तरीके से होता है। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, इसी तरह से मल्टीपल होती है।
निकोला टेस्ला ने इस थ्योरी को इन फिगर पर लगाकर देखा, क्योंकि उसके दिमाग में एक बात है कि सिंगल डिजिट 9 ही क्यों है, और इन 9 के अंदर 1 को अगर वो इसी पैटर्न पर लेता है तो सेम रिजल्ट मिलता है, 2 को लेता है सेम रिजल्ट मिलता है, 4 को लेता है सेम रिजल्ट मिलता है, 5 पे भी सेम रिजल्ट मिल रहा है, 7 पे भी सेम रिजल्ट मिल रहा है, 8 पर भी सेम रिजल्ट मिल रहा है, लेकिन 3 पर डिफरेंट है, 6 पर डिफरेंट है, और 9 पर तो बिल्कुल डिफरेंट है। तो यहां उसने आइडेंटिफाई किया कि ये जो 369 है ये कोई साधारण अंक नहीं है। अभी वो केवल अंकों के बारे में सोच रहा है, सनातन इस अंकों का रहस्य भी जानता है, वो भी आपके सामने बात रखूंगा। हम कहते हैं त्रिदेव, आज शॉर्ट में रखूंगा क्योंकि बहुत विशाल बात है, लेकिन संक्षेप में रखूंगा। हम लोग संख्या में इतने कम भी नहीं है, एक एक व्यक्ति एक एक संस्था को रिप्रेजेंट करता है, उसके पीछे हजारों लोग हैं, तो समझे कि बात हजारों के लिए हो रही है, संख्या में हम कम नहीं है। इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति कहां से होती है, यह रहस्य हमें सनातन बताता है। जब इस संसार में कुछ भी नहीं था, तब एक शून्य सुचारू होता है, उस शून्य से ज्योति उत्पन्न होती है, और ज्योति के अंदर इतनी तीव्रता है कि वो ज्योति निरंतर फैल रही है, आज तक फैल रही है। यहां से ब्रह्मांड का पहला शब्द निकलता है जिसे कहते हैं ज्योतिष, अर्थात ज्योति की तीश। जैसे आग की तीश होती है ना, आतिशबाजी करते हैं, वो आग की तीश ही तो है, ऐसे ही ज्योति की तीश। अब फिजिक्स का सिद्धांत समझना, बात को उस बात से समझना। अब वो जब ज्योति की तीश है, ज्योति निकलेगी तो उष्मा, उष्मा है तो भाप, भाप से लवण, लवण से पिंड, और पिंड से ब्रह्मांड। ये हमारे सनातन के अंदर इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति का रहस्य है। ये पदार्थ के लेवल पर है। इस संसार में जो भी चीज एग्जिस्ट करती है वो पदार्थ और ऊर्जा दो ही रूप में करती है, ध्यान रखिए, मेटल और एनर्जी। अब अगर पदार्थ रूप में ब्रह्मांड का निर्माण हो रहा है तो ऊर्जा के रूप में भी तो कुछ होगा।